एक दिन राइटिंग करते करते जब मुझे फिर छाया की याद आई तो मैं राइटिंग छोड़कर अपने स्टडी रूम से बाहर निकल आया और बंगले में छाया को ढूंढने लगा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि छाया न बेडरूम में थी, न किचन में और न लिविंग एरिया में। कहाँ गई छाया? एकाएक मैंने बड़ी बेचैनी के साथ पूरा बंगला छान मारा, लेकिन छाया मुझे कहीं ना मिली। तभी मुझे बृंदा दिखाई दी जो लिविंग एरिया में थोड़ी साफ सफाई कर रही थी। छाया कहाँ है? मैंने उससे छूटते ही पूछा। वो तो पूरे दिन बाहर आउट हाउस में होती है, बृंदा ने तुरंत जवाब दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे भी सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मैं वहां ना आया करूं। छाया के वहां होने की तो मैंने भी कल्पना ना की थी। मैं भागकर आउट हाउस के पास पहुंचा। आउट हाउस का दरवाजा बंद था। मैंने जोर जोर से दरवाजा भड़बड़ाया तो छाया ने ही दरवाजा खोला। मुझे वहां देखकर वो एक पल के लिए कुछ सकपका उठी। तुम? वो थोड़ा हैरानी से बोली। यहाँ? मैंने उससे कहा। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। छाया को एक तरफ हटाकर मैं आउट हाउस के अंदर एंटर हो गया और आउट हाउस के अंदर का जो दृश्य मैंने देखा वो किसी को भी हैरान कर देने के लिए पर्याप्त था। वहां तांत्रिक कल्चर, ब्लैक मैजिक, अफ्रीकन वुडू और वेस्टर्न ड्रैकुला मिथ के ऊपर किताबें भरी हुई थी। इसके अलावा इंसानी हड्डियां, एनिमल स्कल्प्स, सांप और छिपकली की खालों के अलावा और भी कई डरावनी चीजों की वहां भरमार थी। सच तो यह है, आउट हाउस उस समय जादू टोना करने वाले किसी तांत्रिक का पूरा den नजर आ रहा था। आत्माओं का आवाहन करने के लिए प्लेन चेट भी वहां बिठे हुई थी। छाया? मेरी हैरानी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये सब क्या कर रही हो तुम यहाँ? जैसे किस्से कहानियों की दुनिया तुम्हारी है प्रेम, वो मुझे प्यार से परिमल की जगह प्रेम कहती थी, वैसे ही ये मेरी दुनिया है। तंत्र मंत्र की दुनिया, आत्माओं की दुनिया। तुम तो जानते हो मेरे मम्मी डैडी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन मैंने इस प्लेन जेट पर उनकी आत्मा का आवाहन करके उन्हें यहाँ बुलाया है। मैं रोजाना उनसे बात करती हूँ। मेरे मम्मी डैडी मेरे आसपास होते हैं। जब तुम अपनी कहानियों की दुनिया में बिजी होती हो प्रेम, तब मैं इस दुनिया में बिजी होती हूँ। छाया! मैं चीख उठा। लगता है तुम पागल हो गई हो। कोई भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, ये सब तुम्हारा वहम है, वहम। नहीं प्रेम, छाया पूरी दृढ़ता से बोली। ये मेरा वहम नहीं है। आत्माएं होती है जो इंसान वक्त से पहले मर जाते हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी होती है। उनकी आत्मा मरने के बाद भी हमारे आसपास भटकती है, बस हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती। लेकिन अगर हम उनकी आत्मा का आवाहन करें तो वो हमारे पास आ जाती है, हमें दिखाई देने लगती है। छाया! मैं फिर गला फाड़कर चिल्लाया। तुम इस तरह की बातें करोगी, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। चलो फौरन बाहर निकलो यहाँ से। मैंने छाया का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती आउट हाउस से बाहर निकाल कर ले जाना चाहा, लेकिन छाया ने झटका देकर मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं प्रेम, छाया भी एकदम तेज स्वर में बोली। ये मेरी दुनिया है। जिस तरह तुम्हें अपनी कहानियों की दुनिया में मेरा आना पसंद नहीं, उसी तरह मैं भी नहीं चाहती कि तुम भी मेरी इस रहस्यमयी दुनिया में आओ। इस बंद कमरे में मेरे आसपास मेरे कैरेक्टर घूम रहे होते हैं, वो मुझसे बातें करते हैं। चले जाओ यहाँ से प्रेम, और आज के बाद कभी मेरी इस दुनिया में कदम मत रखना। छाया ने मुझे आउट हाउस से बाहर निकालकर मेरे मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं हतप्रभ सा अपनी जगह खड़ा रह गया, स्तब्ध। छाया से उस तरह के बिहेवियर की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि छाया का एक दिन मुझे वो रूप भी देखने को मिलेगा। मैं सरप्राइज था। छाया तांत्रिक बन चुकी थी, जिससे मैं कभी बेइंतहा प्यार करता था। मेरी वही छाया अब आत्माओं की दुनिया में दाखिल हो गई थी। उस घटना ने मुझे डरा दिया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि छाया का अकेलापन उसे तंत्र मंत्र की उस खौफनाक दुनिया में लेकर चला जाएगा। तंत्र मंत्र की दुनिया सच में बेहद सिहरन पैदा करने वाली थी। उस घटना के बाद मैंने छाया का काफी ध्यान रखने की कोशिश की। मैं चाहता था कि छाया आउट हाउस में ना जाए। तंत्र मंत्र की जो दुनिया उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, वो उस दुनिया से बाहर निकले। ऐसा हुआ, लेकिन कम से कम मेरी कोशिशों की वजह से नहीं हुआ। उन्हीं दिनों छाया प्रेग्नेंट हो गई थी। जब उसे ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो खुशी से भर उठी। उसे लगने लगा जैसे उसके उस अकेलेपन को दूर करने के लिए भगवान उस घर में मानो कोई फरिश्ता भेजने वाला है।
उस खबर ने उसके शरीर में अजीब सी स्फूर्ति पैदा कर दी थी। अपने आने वाले बच्चे को लेकर एकाएक उसने अपनी एक अलग दुनिया सजा डाली। छाया ने बंगले के एक रूम को पूरी तरह से बच्चे के रूम में कन्वर्ट कर दिया था। वहां वो ढेर सारे खिलौने ले आई। दीवारों पर डोनाल्ड डक, मिकी माउस और डोरेमोन की तस्वीरों ने ले ली। एक खूबसूरत पालना भी वहां बीच में लाकर डाल दिया। इतना ही नहीं, उसके जन्म से पहले ही उसने उसके कपड़ों की भी अच्छी खासी परचेसिंग कर ली थी। छाया उन दिनों बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर मैं खुश था। तंत्र मंत्र की दुनिया को तो जैसे वो बिल्कुल भूल चुकी थी। आउट हाउस में जाते हुए फिर कभी मैंने उसे नहीं देखा। वो हमारी शादीशुदा जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मैं भी अब छाया को काफी वक्त देने लगा था। मैंने राइटर्स क्लब जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं या तो अपने स्टडी रूम में बैठकर राइटिंग करता था या फिर बाकी का वक्त छाया के साथ गुजारता। कोलकाता की तरह ही हमने लंदन के मशहूर वेस्ट एंड थिएटर में कई प्ले देखे और प्रिंस चार्ल्स सिनेमा में भी कई फिल्में देखी। लंदन से हमें पहली बार प्यार हो रहा था। वो अजनबी शहर हमें अब अपना लगने लगा था। छाया बहुत खुश थी। छाया ऐसी जिंदगी ही तो चाहती थी। जानते हो प्रेम, एक रात छाया ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारा यही प्यार तो चाहिए था मुझे, यही प्यार। तुम्हें और अब बच्चे को पाकर मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे पूरी कायनात मुझे मिल गई है। अब कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना मेरी बाकी नहीं रही। अब तो मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब हमारे प्यार की निशानी वो नन्हा मुन्ना मेरी बाहों में खेलेगा। जानते हो, अगर हमारा लड़का हुआ तो मैं उसका नाम अंश रखूंगी, तुम्हारा अंश, मेरे प्रेम का अंश। और अगर लड़की हुई तब तो मैं उसका नाम तुम्हारे नाम पर ही रखने वाली हूँ, परी। तुम्हारा नाम? मैंने छाया की आंखों में झांका। मेरा पूरा वजूद, मेरी पूरी शख्सियत तो सिर्फ तुमसे है प्रेम। छाया वो शब्द बोलते हुए बेहद इमोशनल हो गई थी। अगर तुम नहीं तो मैं नहीं। तुम्हारे बिना तो मैं तपते रेगिस्तान में गिरी बारिश के उस बूंद की तरह हूं जो गिरते ही अपना वजूद खो देती है। मैंने एकाएक भावुक होकर छाया को अपनी बाहों में समेट लिया, जबकि छाया की आंखों में भी अब आंसू आ गए थे। वो छाया के प्यार की इंतहा थी। मेरे बिना उसे अपना कोई वजूद तक नजर नहीं आ रहा था। मैं था तो वो थी, और आज जब आगे घटने वाली घटनाओं को याद करता हूं तो लगता है कि वो थी तो शायद मैं था। फिर बेहद हृदय विदारक घटना घटी, वो घटना जिसने छाया की हर खुशी, हर सपना तोड़ डाला। 9 महीने, पूरे 9 महीने उसने मेरे प्यार की निशानी को अपनी कोख में ऐसे पाला था कि उसकी जरा से भी आहट पर वो सोते ही उठकर बैठ जाती। उसे दर्द होता तो जैसे उस दर्द को वो महसूस करती। 7 नवंबर बच्चे की वो डिलीवरी डेट थी जो डॉक्टर ने बताई थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 4 नवंबर की ही एक बेहद खौफनाक रात थी जब छाया को लेबर पेन स्टार्ट हो गया, यानी 3 दिन पहले ही। उफ, सच में बेहद खौफनाक रात थी। उस समय मध्य रात्रि के लगभग 2 बज रहे थे जब छाया ने मुझे झंझोड़ कर सोते से जगाया। प्रेम, प्रेम, क्या हुआ? मैं उनींदी सी अवस्था में उठा। मुझे दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द। यस, लेबर पेन। मैं एकदम हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। मुझे अब उसे कार में लेकर फौरन हॉस्पिटल भागना था, लेकिन जब तक मैंने कार की चाबी तलाश की तब तक छाया की तबीयत और बिगड़ गई। वो दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगी। नहीं, वो दर्द से तड़पने लगी थी। मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगी। मेरे हाथ पैर फूल गए। छाया की अब सच में बुरी हालत थी। वो यूं छटपटा रही थी जैसे मछली छटपटाती है। जल्द ही उसकी अब चीखें भी निकलने लगी। मैं फोन की तरफ झपटा और जल्दी से हॉस्पिटल फोन लगाया। सेंड द डॉक्टर। मैं चीख उठा। मेक इट क्विक, माय वाइफ इज इन लेबर पेन, शी इज गेटिंग टू डिलीवर। दूसरी तरफ से भी हड़बड़ाहट में कहा गया। वो हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट थी जो मेरे चीखने की आवाज सुनकर हड़बड़ा उठी थी। एड्रेस सुनते ही उसने फौरन फोन पटक दिया। शायद वो मेरे पास डॉक्टर भेजने में जुट गई थी। हम इंडियन के मुकाबले ब्रिटिश हॉस्पिटल ज्यादा एफिशिएंट है। इंसानी जिंदगियों की उन्हें ज्यादा कद्र है।
15 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि 3 डॉक्टर्स का एक पूरा दल वहां पहुंच गया। लेकिन इन 15 मिनट में छाया की हालत बुरी हो गई थी। वो मेरी बाहों में ऐसे छटपटा रही थी जैसे अब उसके प्राण निकले, अब निकले। उफ, मैंने कभी किसी को दर्द से इतनी बुरी तरह छटपटाते नहीं देखा था। और वो तो मेरी छाया थी। लगातार उसके मुंह से चीखें खारिज हो रही थी। उसकी चीखों में भी दर्द था, तड़प थी। डॉक्टर्स की टीम ने आते ही छाया को अपने काबू में ले लिया। बंगले का एक रूम हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। डॉक्टर्स की वो टीम अपने साथ तकरीबन जरूरत का हर सामान लाई थी। छाया के साथ वो सब एक रूम में बंद हो गए। मैं बाहर हॉल में था, बहुत बेचैन था। बड़ी व्यग्रता के साथ हॉल में इधर से उधर टहल रहा था। छाया की चीखें लगातार मेरे कान के पर्दों से टकरा रही थी। मेरे हाथ खुद ब खुद छत की तरफ जुड़ गए। मेरी आंखों में आंसुओं की नन्ही नन्ही बूंदें झिलमिला उठी थी। उसी कश्मकश में आधा घंटा गुजर गया। ठीक आधे घंटे बाद एकाएक छाया के चीखने की आवाजें एकदम से बंद हो गई और मेरे कानों में किसी अबोध बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने राहत की सांस ली। डिलीवरी हो गई थी। तभी बड़ी हड़बड़ी में उस रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर्स की टीम में से एक आदमी भागता हुआ बाहर आया। उसने उस समय हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे जो खून में तरबतर थे। उसके चेहरे पर जबरदस्त हवाइयां उड़ रही थी। वो बाहर आते ही बोला, मिस्टर परिमल, मिस्टर परिमल। मेरी चीख निकल गई। It's your son. But sorry, we could not save your wife. What? जैसे कोई बम मेरे सिर पर गिरा। मैं कमान से छूटे तीर की भांति रूम की तरफ भागा। रूम में कदम रखते ही मेरे होश उड़ गए। उफ, सामने छाया थी, मेरी छाया। वो बिस्तर पर पड़ी आहिस्ता आहिस्ता अब दर्द से छटपटा रही थी। उसकी चीखें बंद थी। बस अब वो आखिरी सांसें ले रही थी। ये सोचते ही मैं कांप उठा। मेरी छाया मर रही है। छाया जो सच में मेरी छाया थी, मेरी परछाई, मेरी वही छाया अब मेरा साथ छोड़कर जा रही थी। मैं जब रूम में एंटर हुआ तब छाया की निगाहें दरवाजे की तरफ ही थी। वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कपकपा रहे थे, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। गले का वोकल कॉर्ड जैसे भाव शून्य हो गया था। मैं भागकर छाया के पास पहुंचा, उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने भी मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने भी मेरी आंखों में देखा। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कितनी तड़प, कितनी बेचैनी खुली थी उसकी आंखों में, जैसे सारी दुनिया का दर्द आकर उसके चेहरे पर सिमट गया था। मैं रो पड़ा। उसी पल छाया ने एक हल्की सी हिचकी ली और उसकी आंखें मूंदती चली गई। आप यकीन मानो, मैंने छाया की रूह निकलती खुद महसूस की। पहली बार मैंने किसी को इतना करीब से मरते देखा। जब छाया की रूह निकल रही थी तब उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया था। रूम में हमारे बच्चे के रोने की आवाज लगातार गूंज रही थी। मैं छाया से लिपटकर हिचकियों से रो पड़ा, बिल्कुल किसी अबोध बच्चे की तरफ बिलख बिलख कर रो पड़ा। मैं शॉक था, बेहद हैरान। छाया मर गई, मेरी छाया। उसने एक बार आंखें भरकर उस बच्चे को देखा तक नहीं जिस बच्चे को लेकर 9 महीने से इतने सपने सजा रखे थे उसने। मैंने सोचा भी नहीं था कि छाया एकाएक मुझे यूं छोड़कर चली जाएगी। उसके बिना जिंदगी की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने जिस लड़के को जन्म दिया था वो बिल्कुल शक्ल सूरत में छाया जैसा था। कहते हैं बेटा अगर माँ पर हो तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। अब सोचता हूँ कैसा भाग्य लेकर जन्मा था वो, जब पैदा होते ही माँ के प्यार से वंचित हो गया। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ मेरे हाथ से अलग कराया। लगता है बहुत प्यार करती थी आपकी पत्नी आपसे। डॉक्टर भी भाव विहल स्वर में बोला। छोड़कर नहीं जाना चाहती थी आपको। मैं क्या कहता उससे?
दोबारा फूट फूट कर रो पड़ा। रूम में हमारे बेटे अंश के रोने की आवाजें भी गूंज रही थी। जिस बच्चे को वो हर खुशी देना चाहती थी, उसी को वो रोता बिलखता छोड़कर चली गई थी। फिर वो समय भी आया जब छाया का अंतिम संस्कार किया गया। कैसी विचित्र विडंबना है, जिस शरीर की हम सारी उम्र देखभाल करते हैं, उसी को मृत्युपरांत पवित्र अग्नि की भेंट कर दिया जाता है। पूरा शरीर धूं धूं करके जल उठता है। शवदाह गृह के बाहर वृंदा हमारे बेटे अंश को संभाले कार में बैठी थी। अंश के भीषण कंदरन की आवाजें अंदर तक आ रही थी। छाया की चिता पर जैसे वो आवाजें ओवरलैप हो रही थी। आखिर उस अबोध बच्चे की मां को जलाया जा रहा था। उसकी परवरिश कौन करता, कौन पिलाता उसे दूध? छाया की चिता से लपटे उठी, लेकिन जितनी तेजी से वो उठी, उतनी तेजी से ही वो बिना शरीर जलाए बुझ गई। ये अपशगुन है, पंडित टेंशन में बोला। मैंने आज तक किसी चिता को इस तरह बीच में बुझते नहीं देखा। ऐसा तभी होता है जब आत्मा शरीर ना छोड़ना चाहती हो। दोबारा छाया की चिता को अग्नि दी गई। फिर वही हुआ, चिता पुनः बीच में ही बुझ गई। बड़ी मुश्किल से छाया का शरीर जला। एक बात कहूं साहब, आपकी पत्नी इस दुनिया से जाना नहीं चाहती थी। अकाल मृत्यु हुई है उनकी। कोई चीज है जो उनके पीछे छूट गई है और जिससे बेहद मोह था उनका। अब मैं पंडित को कैसे बताता कि उसकी जान मुझ में और अपने बच्चे में अटकी हुई थी। छाया की मौत के साथ इस कहानी का अंत नहीं हुआ, बल्कि वो तो एक अद्भुत कहानी का प्रारंभ था। ऐसी कहानी जो अमर हो गई। प्यार कहने को 2.5 अक्षर, लेकिन इंसान कई बार उस प्यार को हासिल करने के लिए विधि के विधान तक से टकरा जाता है।